आनंद लाइफ हाई फाइव सीरीज। क्या अंतर होता है जो वीडियोस आप देखते हैं फ्री चैनल पर इस पर, और जो लोग आनंद लाइफ बैच में आते हैं 5100 रुपये दक्षिणा देकर? ये दक्षिणा ही है, गुरु दक्षिणा है। कई बच्चे तो ये मानते हैं कि उनके जीवन में कोई कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, फिर भी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि आखिर तुमने क्यों ज्वाइन किया? अंतर है, ये दान नहीं है बेटा। इसलिए नहीं दान दिया है लोगों ने कि वो दान देना चाहते हैं, ना मैं दान लेना चाहता हूँ, ना कोई इस बात का एहसान है कि मैं आपको 750 वीडियो इस चैनल पर दे चुका हूँ। बच्चे कहते हैं कि आपने हमें इतना दिया है, मेरा जीवन बदल दिया है, तो आपका एक बैच छोटा सा लेने में मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं मुफ्त में कोई पैसे नहीं लेना चाहता। आपको 80 वीडियो आधे आधे घंटे के 6 महीने तक देता हूँ। जल्दी देख लें आप, आपकी इच्छा। 6 महीने का समय मिलता है। असाइनमेंट्स आप नोट कर सकते हैं। ऑडियो असाइनमेंट है, वीडियो असाइनमेंट है। आपको लाइव सिखाई गई है, सिचुएशन दी गई हैं। इस सिचुएशन में आप कैसे बोलेंगे, मैं आपका बोलना देखता हूँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, और आपको जन्म के अनुसार कई चीज़ें बताता भी हूँ ज्योतिष से संबंधित। हस्तरेखा मैं अभी फ़िलहाल नहीं देखता हूँ, आगे जब भी देखूँगा तो आनंद लाइफ बैच वालों को ये सुविधा निःशुल्क प्राप्त होगी। और आज तक मैंने जिन बच्चों को किसी विशेष प्रेरणा से अभिभूत होकर बताया, अभी एक बिटिया को बहुत परेशान थी, मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ भेजो बेटा, ईयर नहीं चाहिए मुझे, केवल मंथ और डेट चाहिए, रियल सर्टिफिकेट की नहीं। उसने भेजा, मैंने धारा प्रवाह उसको बताया कि ये उसने कहा सब कुछ सच है। भविष्य दुनिया में कोई नहीं बता सकता। आपका वर्तमान आपका भविष्य निर्धारित करता है। भूत बताने वाले ज्योतिषी तो बहुत सारे हैं। ये आपकी हस्तरेखा है और आपका ये ऐसा है, ये आयु रेखा है, ये फलाना रेखा है, कोई बता देगा। स्टैटिस्टिकल होता है ये, जन्म के अनुसार भी स्टैटिस्टिकल ज्ञान है। लेकिन भविष्य कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, बड़े से बड़ा ज्योतिषी नहीं बता सकता। रीज़न ये, भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है। और जो हमारी हस्तरेखाएं हैं या हमारी जन्मतिथि है, सूर्य राशि के अनुसार मैं देखता हूँ। भेजिए मत प्लीज़। तो वो मैं उसमें पूछता हूँ, आनंद लाइफ बैच में पूछता हूँ, डेट ऑफ बर्थ पूछता हूँ, सब कुछ है। उसके अनुसार मैं बच्चे को माइंड में रखता हूँ, और अगर कोई किसी को आवश्यकता पड़ती है तो मैं उसे मार्गदर्शन देता हूँ। उसके कोई चार्जेस नहीं होते कि एक बार आपने बैच ले लिया फिर छोटे छोटे चार्जेस आपको लगते जाएँ कि रुद्राक्ष खरीद लो, कि ये खरीद लो, वो नथिंग लाइक दैट। कुछ नहीं लेना है आपको, सिंपली वही करना है। अगर आपकी समस्या है जो मैं आपको कह रहा हूँ, समस्या नहीं है तो बैच क्यों लें? इसलिए कि समस्या ना आए। मेरा एक सूत्र याद रखिए कि आपका वर्तमान आपके भविष्य को निर्मित करता है। एक और गलतफहमी दूर कर लीजिए कि आनंद लाइफ बैच में आने पर न तो मैं आपको ब्रह्मचारी बनाता हूँ, ना आपको सन्यासी बनने के लिए कहता हूँ। आपको नॉर्मल लाइफ जो आप जीते हैं, मैं बराबर कहता हूँ पैसा कमाइए, ज़िंदगी चैन से बिताइए, शान से बिताइए। मेरा सिद्धांत है हाई लिविंग हाई थिंकिंग। मैं कभी नहीं कहता संन्यास लीजिए, मैं कभी नहीं कहता ब्रह्मचर्य से रहिए, मैं कभी इसकी महिमा बखान नहीं करता। ये मेरा विषय नहीं है, ना इस चैनल का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग देख लिए मैंने। ये कोई ऐसा गुरुकुल नहीं है जहाँ पर आपको जो है एकदम से ये सब बातें सिखाई जाती हूँ। आपको वर्तमान जो कंडीशंस हैं उनमें रहना सिखाया जाता है। एक बात तुम सोचो, जब मैं इस चैनल पर तुम्हें ब्रेकअप से निपटना कितने बार बता चुका, और तुम्हें तमाम बार जो है मैरिटल रिलेशंस को ठीक से रखना बता चुका, माता पिता के संबंध वगैरह। मैं वहाँ संबंध सिखाता हूँ, और अगर आपके संबंध बिगड़े हों तो मैं आपको राय देता हूँ कि वो रिपेयर कैसे होंगे। लेकिन चूंकि मेरे सामने एक ही पक्ष होता है और दोनों पक्ष की सुनने का टाइम मेरे पास नहीं है, और वो कभी सुलझ भी नहीं सकता। बेटे, मैं आपको समझाता हूँ जिससे आपका जीवन सुखी बने। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें बताता हूँ, अगर ऐसे चलेंगे तो आपका जीवन सुखी रहेगा। एग्जैक्टली मैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के ख़िलाफ़ हूँ।
प्री मैरिटल रिलेशंस के खिलाफ हूँ, इसका अर्थ ब्रह्मचारी होना नहीं है। समय पे विवाह करिए और जीवन साथी के साथ खुश रहिए, मनपसंद चुनिए, प्रेम विवाह करिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप ब्रह्मचारी बने रहें। इसका मतलब ब्रह्मचारी नहीं रहें तो फिर क्या आपको सेक्स संबंध स्थापित करने की छूट? नहीं, ये तो गलत चीज़ है, ये तो मैं हमेशा गलत कहता हूँ। ब्रह्मचर्य एक अलग चीज़ होती है, वो मैं नहीं सिखा रहा। मैं ना बाबा हूँ, इसीलिए मैंने गेरुआ वस्त्र त्याग दिए। लोगों को गलतफहमी हो रही थी फालतू, मुझे तो वो अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने त्याग दिए। लंबे बाल कटवा लिए, सफ़ेद बाल थे वो फिर से काले करने लगा कि तुम लोग गलतफहमी में पड़ रहे। मैं रुद्राक्ष पहनता, ये सब मुझे अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति है? मेरी कुंडलिनी जागृत है। एग्जैक्टली, मैं जानता हूँ जागृत है। मैं जो सोचता हूँ वो होता है, जो हो रहा होता है मुझे दिखाई देता है, जो मैं कहता हूँ वो होता है। यही नहीं, मैं पब्लिसिटी नहीं है मेरी, लेकिन यही नहीं, ब्रह्मांड में वो घटनाएं होती हैं। आप भी सोचेंगे तो वही घटनाएं होंगी, आपको दिखाई देंगी, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव अलग है। सारा का सारा पूरा पर्सपेक्टिव अलग है। अगर हम सच्चे हैं तो हमारी सारी घटनाएं हमारे आसपास की हमारे मन मुताबिक होती हैं। और अगर कोई घटना जिसे हमें लगता है कि ये होनी चाहिए लेकिन वो हमारे हित में नहीं है तो वो नहीं होगी। मैं बड़ी बारीकी से जीवन जीना सिखाता हूँ। जो पेड बैच है उसके बहुत सारे लाभ हैं। आपके अंदर इतना परिवर्तन आ जाता है कि आपको लगता है कि ये जीवन है। यहाँ तो मैं हूँ ही, लेकिन इस 5 मिनट और 30 मिनट से अंतर नहीं है। 200 वीडियो तो उसमें भी पड़े हुए हैं जो यहाँ के हिडन है, जो यहाँ आपको देखते नहीं हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि वहाँ 1-to-1 कन्वर्सेशन है। चाहे जो कुछ पूछिए, चाहे जो बताइए, चाहे जो समस्या बताइए, चाहे जो पूछिए, वो सब चीज़ें। हाँ, वो फिलॉसफी ऑप्शनल का बैच नहीं है और ना शास्त्रार्थ का बैच है। श्रद्धा से आइए, गुरु समझ के आइए, तब तो आइए, तभी लाभ होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशयात्मा विनश्यति, श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक याद रखिए। अलग अलग जगहों पर ये 2 लाइनें कही गई, मैं इकट्ठी कहता हूँ हमेशा। थैंक यू।